दोस्तों मिला लीजिए आपका आज का व्यवसाय अध्ययन का संपूर्ण सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बता रहा हूँ इसमें से 100% बनेगा। और देख सकते हो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ पूरा आंसर सहित, और सारा बना है जो जो आपको लाइव क्लास में कल मैंने बताया था। आपके सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास हम यहाँ पर बता रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एक शब्द एक वाक्य वाला पहला है, प्रबंध के सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू होते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको लिखना था सभी प्रकार के संगठनों में। ठीक है, सभी प्रकार के संगठनों में, ऐसा आपका आंसर हो जाता। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो विश्व की अर्थव्यवस्था का जो एकीकरण होता है उसको वैश्वीकरण कहा जाता है। विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण जो होता है उसको वैश्वीकरण कहा जाता है। शिक्षण संस्थाओं के अंदर से भर्ती को क्या कहा जाता है। तो उसको आंतरिक भर्ती कहा जाता है। आंतरिक भर्ती जिसने भी लिखा है सभी बच्चों का बिल्कुल सही है। अगला है प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है। तो कार्य स्थल पर दिया जाता है। इसमें कार्य स्थल पर, ये आपको आंसर लिखना था। वित्तीय नीतियों का निर्माण किस शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है। इसमें आपको वित्तीय प्रबंध लिखना था। अगला है कच्चा माल क्रय करने के लिए किस पूंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप सभी बच्चों को कार्यशील पूंजी बताना था। ठीक है, कार्यशील पूंजी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क क्या कहलाता है। तो वो व्यक्तिगत विक्रय कहलाता है। ठीक है, व्यक्तिगत विक्रय आपका इसमें आंसर होता। जिसने भी ये व्यक्तिगत विक्रय लिखा है सभी बच्चों का सही है। दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन पेपर में छप रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि सारी अपडेट आपको भी मिलती रहे। प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है। तो इसमें आपको नियोजन बताना था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विवरण जो निर्णय में कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए बनाए जाते हैं। दोस्तों इसमें आपको नीति बोलते हैं। नीति जिसने भी लिखा है सभी का बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है। तो दोस्तों प्यारे बच्चों इसमें आपको लिखना था हस्तांतरण, ये निर्देशन का तत्व नहीं होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। विपणन का कार्य नहीं है। तो विपणन का कार्य अभिप्रेरण नहीं होता है। इसमें अभिप्रेरण आपका सही उत्तर हो जाता। ठीक है, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उपभोक्ता मंच के स्तर हैं। तो इसमें आपको 3 स्तर बताना था। उपभोक्ता मंच के 3 स्तर हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। तो इसमें 2018 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, ऐसे आपको 2018 में बनाया गया था, ये लिखना रहेगा। अब रिक्त स्थान जो है ये आप देख लीजिए, आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा सब देखो। पर्यवेक्षकी प्रबंध सबसे का स्तर, तो इसमें निम्न स्तर लिखना था। निम्न स्तर का होता है, ये आपको सही आंसर बताना था। श्रमिकों के समूह प्रमुख को कहा जाता है फोरमैन। इसमें आपको फोरमैन लिखना था। अगला है पर्यावरण के घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। तो पर्यावरण के जो भारी जो घटक होते हैं कठोर निर्देश है। तो नियम जो होते हैं नियम कठोर निर्देश हैं। पदोन्नति भर्ती का कौन सा स्रोत है, आंतरिक इसमें लिखना था। जिसने भी आंतरिक लिखा है सबका सही है। वस्तु को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें पैकेजिंग आता आंसर के रूप में। पैकेजिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, और अब मैं आपको सत्य असत्य बता रहा हूँ, मैच कर लीजिएगा सभी बच्चे कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। दोस्तों भावात्मक पर्यावरण व्यावसायिक पर्यावरण का एक अंग है, इसमें आपको असत्य बताना था। प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन है, ये आपको सत्य बताना था। पूंजी संरचना का आशय स्थायी पूंजी से है, इसमें आपको असत्य बताना था। ग्राहक संतुष्टि विपणन की आधुनिक विचारधारा है, इसमें आपको सत्य बताना था। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये असत्य था, इसमें आपको असत्य लिखना था। मिलावट से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये बात बिल्कुल आपको सत्य के रूप में बतानी थी सभी बच्चों को। ठीक है, और अब 5वें क्वेश्चन में आपने क्या करा है जोड़ी में, ये आप देख लीजिएगा। जोड़ी में क्या आता ये मैं बता रहा हूँ। औपचारिक संगठन के आगे आपको मिलाना था कर्मचारियों में अनुशासन। कार्यात्मक जो संरचना है इसको परस्पर निर्भर आपको लिखना था। विकेंद्रीकरण के आगे आपको शीघ्र निर्णयन लिखना था। प्रमापों का निर्धारण
इसमें आप सभी बच्चों को याद रखना था नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण। प्रबंधकीय अंकेक्षण में आपको आधुनिक नियंत्रण तकनीक, नियोजन एवं नियंत्रण में आप सभी बच्चों को करेक्ट आंसर बताना था। और बिल्कुल यहाँ पर आप सभी बच्चों को हाँ बिल्कुल बिल्कुल नियंत्रण का एक लाभ भी मैं बताऊंगा, इसमें ऑप्शन नंबर ये आएगा। और नियोजन नियंत्रण में संगठन में स्थिरता आपको याद रखना था सभी बच्चों को। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर करते दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इसी प्रकार से आपके अन्य सब्जेक्ट की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डाउनलोड कर लीजिएगा सभी बच्चे।